हे डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम राउटिंग एजेंट को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा हो तो उसमें मैंने आपको सारे एजेंट्स को थ्योरेटिकल वे में बताया था कि हाँ, ये इन एजेंट्स का क्या काम होता है और ये किस तरह से काम करते हैं। आज उनमें से एक एजेंट को मैं प्रैक्टिकल वे में कोडिंग फॉर्म में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फाइल का नाम है एजेंटिक रैग लैंग चेन। तो बेसिकली मैं लैंग चेन की मदद से इस कोड को करूँगा और सबसे पहला स्टेप हमारा इंपोर्ट्स होंगे, जो कि मैं इन इंपोर्ट्स को यूज़ करूँगा। इसमें मैं आसानी के लिए स्टेप 1 लिख लेता हूँ और अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्लास्क को इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि हम फ्लास्क की ऐप बना रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे APIs कीज़ को इनिशियलाइज़ किया है और मैंने सारी अपनी API कीज़ .env फाइल के अंदर की हुई है, क्योंकि env फाइल में आपकी API कीज़ प्रोटेक्टेड रहती हैं। इसमें मैंने OpenAI की, इसमें हमारे पास पाइनकॉन की API की है, पाइनकॉन का इन्वायरमेंट है, टवेली की है वेब सर्च के लिए, और लैंग स्मिथ हमने रखा हुआ है ट्रेसिंग के लिए, जिसमें हम लैंग चेन की API की ट्रेसिंग और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। उसके बाद हमारे पास चैट हिस्ट्री है और फिर हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशियलाइजेशन है, जिसमें मैं चैट OpenAI को यूज़ कर रहा हूँ, और GPT-4 मिनी मॉडल है और टेम्परेचर मेरा 0.8 है। और उसके बाद मैं पाइनकॉन को इनिशियलाइज़ किया, विच इज़ द फाइनेस्ट डाटा वेक्टर डेटाबेस, और जिसमें हमारे पास ये उसका सिंटेक्स है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने उसका इंडेक्स जो है वो टेस्टिंग रखा है, और ये उसका इंटरफेस है, जिसमें मेरे पास फ्री वर्जन है और मैं वन ओनली इंडेक्स को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास मैंने यहाँ पे वेब सर्च को टूल को इनिशियलाइज़ किया है, विच इज़ टवेली। उसके बाद अब यहाँ पे जो सेकंड ये जो कोड है, ये आपके पास वो कोड है जिसमें जब आप इस कोड को दोबारा से यूज़ करेंगे तो ये डेटा जो है वो मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट होता रहेगा आपके डेटाबेस में, और इस तरह से आपके डेटाबेस मेसी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको कमेंट करने लगे हैं। अब हमारे पास OpenAI एम्बेडिंग्स को हम यूज़ करें, आप हगिंग फेस को भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने OpenAI को यूज़ किया है। और फिर हमारे पास वेक्टर स्टोर है, जो मैंने इनिशियलाइज़ किया है पाइथन वेक्टर स्टोर को। इसका जो मेथड है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। अब फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स वो ये है कि अगर आप इसको दोबारा से हर टाइम क्यूरी करेंगे तो ये हर टाइम एम्बेड होगा, और इस तरह से आपका वेक्टर डेटाबेस जो है वो मेसी होता रहेगा, डुप्लीकेशन होती रहेंगी। तो ये जो चंक डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये उसी का मेथड था फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स का। अब ये जो इसका मेथड है, जिससे आप अपने डेटाबेस को एक ही दफ़ा क्यूरी कर सकते हैं, डायरेक्टली चैट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में से, फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडेक्स है। और इसका जो मेथड है वो एम्बेडिंग्स है, इंडेक्स नेम है, और आप इसमें नेम स्पेस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखें टोटल 4 नेम स्पेसेस हैं, जिसमें हमारे पास टेस्टिंग, डिफ़ॉल्ट, सर्टिफिकेशन, रिज्यूमे है। और मैंने सर्टिफिकेशन को सेलेक्ट किया है। सर्टिफिकेशन इसलिए ऐड किया है ताकि मैं चाहता हूँ कि AI जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ में देखे। अगर मैं इस नेम स्पेस इंक्लूड नहीं करता तो वो ओवरऑल डेटाबेस में से देखेगा, विच इज़ नॉन इफेक्टिव एंड विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब ये जो हमारे पास रिट्रीवर फंक्शन है लैंग चेन की तरफ से रिट्रीव करने का, और क्रिएट रिट्रीवल टूल है हमारे पास लैंग चेन का एक मेथड, जिसमें हम रिट्रीवर को हम एज अ वेरिएबल हम इसमें ऐड करेंगे। हमारे पास इसमें उसका नेम होगा उस टूल का, और हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन मींस प्रॉम्प्ट। तो जैसा प्रॉम्प्ट आपके पास बेहतर होगा, उतना ही अच्छा वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह ही हमारे पास ऊपर जो है वो वेब सर्च का मैंने डिस्क्रिप्शन जो देखे हैं वो क्या दी है, सर्च द इंटरनेट फॉर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड करंट इवेंट्स। तो हमारे पास क्या है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा ही हमें रिजल्ट परफॉर्म करके देगा। अब मैंने इनिशियलाइज टूल्स किया है एरे की फॉर्म में, जितने मर्जी आप टूल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट मैंने ऐड किया, वो मैंने लैंग चेन की तरफ से ऐड किया है। आप जो है वो पर्सनलाइज्ड प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका जो थर्ड स्टेप है वो है इनिशियलाइज एजेंट, जिसमें हमारे पास क्रिएट टूल कॉलिंग एजेंट को मैंने यूज़ किया है, जिसमें वो क्या करेगा, एजेंट जो है वो टूल्स को कॉल करेगा, ठीक है। और उसमें हमारे पास LLM, टूल्स और प्रॉम्प्ट, ये 3 पैरामीटर्स होंगे। अब हमारे पास एजेंट एग्जैक्टर क्या है, वो एजेंट एग्जैक्टर हमारे पास एज अ राउटर LLM है, जो कि एजेंट एग्जैक्टर के पास वो क्यूडी के अगेंस्ट टूल को कॉल करेगा कि कौन सा टूल जो है वो इस क्यूडी के अगेंस्ट बेस्ट टूल है, और वो उस टूल को कॉल करेगा, जिसमें हमारे पास एजेंट, टूल्स और वर्बोस विच इज़
लॉग्स जो हैं वो मैंने इसके ऐड किए हैं ताकि हम इसके लॉग्स चेक कर सकें। फिर हमारे पास जो है वो एजेंट को मैंने चैट हिस्ट्री दे दी है ताकि एजेंट के पास हमारी हिस्ट्री मौजूद रहे, मैसेज हिस्ट्री, सेशन इनपुट जो है उसका जो क्वेश्चन जो करेगा यूज़र इनपुट की। और फिर हमारे पास लास्ट स्टेप इसका है जो कि हमारे पास फ्लास्क की एपीआई है, आस्क एज अ राउट मैंने उसकी एपीआई डिफ़ाइन की है। अब हमारे पास क्या होगा कि हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे जेसन की फॉर्म में। जेसन की फॉर्म में क्योंकि हमें चाहिए, उसमें हमारे पास क्वेश्चन एक पैरामीटर क्वेश्चन है डेटा में हमारे पास, क्योंकि हम क्वेश्चन करें सिर्फ, राइट। फिर हमारे पास एजेंट का रिस्पॉन्स है, चैट हिस्ट्री जो हमने ऐड की है हमने उसको इन्वोक किया है सेशन आईडी के साथ। जब हम उसको सेशन आईडी देंगे तो एक सेपरेट सेशन आईडी देगी ताकि यूज़र जो है वो उस सेशन के साथ एजेंट को भी जो है वो चैट हिस्ट्री पता हो, हिस्ट्री उसके पास होनी चाहिए ताकि वो सही इजी टू इजी कन्वर्सेशन यूज़र के साथ कर सके। फिर हमारे पास क्या है, डिक्शनरी फॉर्म, मतलब कि हमारे पास के क्योंकि मैनी एलएम्स जो हैं वो हमारे पास डिक्शनरी की फॉर्म में रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हमने क्या किया, डिक्शनरी की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और फिर हमारे पास फ्लास्क का मेथड है जेसोनिफाई जो कि हमारे रिज़ल्ट को जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो हमें जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स हमें एरर दे देगा। अब हम चलते हैं अपने डेमो की तरफ। तो अब ये देखें, इसने एग्जैक्टर को कॉल किया है और उसने हमारी क्यूरी के अगेंस्ट उसने टविली को यूज़ किया है, ना कि उसने रिट्रीवल टूल को उसने यूज़ नहीं किया, बट उसने टविली को यूज़ किया क्योंकि हमारी क्यूरी जो है वो इस तरह की थी। अब ये देखें हमारे पास हमने क्वेश्चन क्या था, लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एआई इन बुलेट्स फॉर्म, तो उसने हमें बुलेट्स फॉर्म में यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स दे दिया और यही रिस्पॉन्स हमारे पास जेसन की फॉर्म में आ गया है। अब हम उससे क्यूरी करते हैं रिट्रीवल टूल के बारे में, टेल मी अबाउट द सर्टिफिकेशन आई हैव इन डिटेल। तो अब वो रिज्यूमे रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स को उसने एजेंट एग्जेक्टिव ने यूज़ किया है और यहाँ पे उसने हमें सर्टिफिकेशन टाइप, सर्टिफिकेशन की सारी डिटेल्स उसने हमें दे दी हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात